नमस्कार मित्रों, शक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ईशान कोण दिशा में जरूर रखें, यह एक चीज होगा धन लाभ। ईशान कोण, जिसे उत्तर पूर्व दिशा भी कहा जाता है, वास्तु शास्त्र में घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह दिशा देवताओं से जुड़ी मानी जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण दिशा को उत्तर पूर्व दिशा भी कहा जाता है। यह घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास स्थान माना जाता है, इसलिए इस स्थान को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। बता दें, ईशान कोण दिशा में अगर आप देवी देवताओं की विधिवत पूजा पाठ करते हैं तो व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि हो सकती है। अब ऐसे में इस दिशा में शंख रखने का विशेष महत्व बताया गया है। आइए इस लेख में ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम जी से विस्तार से जानते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले है महादेव जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसका घर धन दौलत से भर देना। जो कमेंट में हर हर महादेव लिखे उसके पति की उम्र लंबी कर देना। कि इस दिशा में शंख रखने का क्या महत्व है। ईशान कोण को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इस दिशा में पूजा स्थल स्थापित करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है। यह दिशा ग्रह गुरु बृहस्पति से संबंधित है, जो ज्ञान और बुद्धि का कारक माना जाता है। ईशान कोण सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए इस दिशा को स्वच्छ रखना बेहद जरूरी है। ईशान कोण धन और समृद्धि से जुड़ा है। इस दिशा में तिजोरी रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ईशान कोण दिशा में पूजा करने और ध्यान लगाने के लिए सबसे शुभ स्थान माना जाता है। ईशान कोण दिशा में शंख रखने का क्या लाभ है। शंख को ईशान कोण में रखना शुभ माना जाता है। शंख को जल से भरकर उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डालकर रखें। शंख को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। ईशान कोण में शंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे घर और कार्यस्थल में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। ईशान कोण धन और समृद्धि से जुड़ा है, इसलिए इस दिशा में शंख रखने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ईशान कोण दिशा में शंख बजाने से मानसिक तनाव दूर हो सकती है और मन शांत रहता है। सबसे पहले शंख को जल से अच्छी तरह धो लें। फिर शंख में थोड़ा सा गंगाजल डालकर उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डालें। शंख को ढककर कुछ देर के लिए रख दें। फिर ईशान कोण दिशा में एक चौकी रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर शंख रखें। शंख के मुख को पूर्व दिशा की ओर रखें। शंख के पास घी का दीपक जलाएं। इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। घर के मंदिर में या पूजा के स्थान पर ऐसी कई वस्तुएं रखी जाती हैं जो मानव जीवन को सकारात्मकता प्रदान करने में मदद करती हैं। इन सामग्रियों को घर के मंदिर का विशेष हिस्सा माना जाता है। घर के मंदिर में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से एक है शंख। हिंदू धर्म में शंख को किसी भी पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और पूजन की शुरुआत या समापन में शंख बजाने का विधान होता है। घर के मंदिर में शंख रखने के फायदे अनगिनत हैं और ये ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाने के साथ वास्तु के अनुसार भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शंख को घर के मंदिर में रखने के अनगिनत लाभ होते हैं जो हमें आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक और वास्तुशास्त्र के रूप में सहायक बना सकते हैं। पूजन में इस्तेमाल होने वाला यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें शांति, सफलता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है और हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर देने में मदद कर सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य शुभम जी से जानें कि घर के मंदिर में शंख रखना जरूरी क्यों होता हो और इसके क्या फायदे हो सकते हैं।
शंख को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पूजा और आराधना का उपकरण माना जाता है, जो घर के मंदिरों में सजावट के रूप में रखा जाता है और साधना का यंत्र माना जाता है। शंख को न केवल आध्यात्मिक साधना का यंत्र माना जाता है, बल्कि इसमें कई अनगिनत फायदे भी छुपे होते हैं, जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक दिशा दिखाने में मदद कर सकते हैं। जब भी हम पूजा की शुरुआत करते हैं या किसी भी आध्यात्मिक कथा का वाचन करते हैं, तो शंख की ध्वनि पूजा को सफल बनाने में मदद करती है। शंख को हिंदू साहित्य में पांचजन्य के नाम से भी जाना जाता है, जो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण का शंख था। उसी समय से शंख को घर के मंदिर का एक विशेष उपकरण माना जाने लगा और पूजन में इसका इस्तेमाल होने लगा। घर के मंदिर में शंख रखने से शांति मिलती है। हिंदू धर्म में शंख को ध्यान और साधना का साधन माना जाता है और इसे पूजा में इस्तेमाल करने से मन को शांति मिलती है और यह आत्मा के साथ मेलजोल होने का अनुभव कराता है। इससे व्यक्ति को ध्यान लगाने में मदद मिलती है और आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। शंख को पूजा और आराधना के लिए उपयुक्त साधन माना जाता है और इसे पूजा सामग्री में शामिल किया जाता है। जब हम इसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो घर का वातावरण शुद्ध होता है और आत्मा का संबंध मजबूत होता है। पूजा के समय शंख रखने के नियम बजाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और इसकी ध्वनि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है। शंख बजाने से शरीर को भी शांति मिलती है और शरीर के सभी चक्र नियंत्रित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंख बजाने से शरीर के 7 चक्रों को संतुलित करने में मदद मिलती है और इसकी ध्वनि जब कान में गूंजती है तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वास्तुशास्त्र अनुसार घर के मंदिर में शंख रखने से पूजा में ध्यान केंद्रित होता है और जब व्यक्ति पूजन करता है तो वह ईश्वर पर ध्यान लगा पाता है। इसे घर के पूजा स्थल पर रखना घर की प्रवृत्ति में वृद्धि करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर के मंदिर में शंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने में मदद मिलती है और घर के चारों कोनों में सकारात्मकता बनी रहती है। वास्तु की माने तो घर के मंदिर में शंख रखने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। शंख का बजना शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखता है। शंख रखने और बजाने से व्यक्ति की मानसिक चिंता और तनाव में कमी होती है और व्यक्ति हमेशा किसी भी काम के लिए प्रेरित और उत्साही रहता है। वास्तु के अनुसार शंख को घर में रखने से समृद्धि और सफलता में मदद मिलती है। घर में शंख बजाने से समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। शंख को धार्मिक सामग्री के रूप में देखा जाता है और इससे सामाजिक संबंधों में मेलजोल बढ़ाने में मदद मिलती है। घर में शंख बजाने से पर्यावरण में शांति और सकारात्मकता का माहौल बनाए रखने में मदद मिलती है। यह समुद्र की लहरों की आवाज की तरह शांति और हमेशा बने रहने की भावना दिलाता है। शास्त्रों के अनुसार शंख में देवताओं का वास कहा जाता है। शंख के मध्य के स्थान में वरुण देव, पृष्ठ में ब्रह्मा और अग्रभाग में देवी गंगा और देवी सरस्वती विराजमान होती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अपने कई रूपों में ब्रह्मांड में बुराई को दूर करने के लिए शंख बजाते हैं। शंख हमारे मन और परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम माना जाता है। इसी वजह से शंख को पूजनीय यंत्र माना जाता है और इसकी पूजा विधि विधान से करने का विधान है। अत्यंत शुभ होने की वजह से शंख का इस्तेमाल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों के शुभ आरंभ में किया जाता है। इसकी ध्वनि आशावाद और बाधाओं को दूर करने से जुड़ी होती है। धार्मिक कार्य करते समय शंख में रखा जल कमरे को धोने और शुद्ध करने के लिए छिड़का जाता है। शंख को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी शंख में ही निवास करती हैं, इसलिए भगवान विष्णु को भी शंख अति प्रिय है और वह इसे धारण करते हैं। यह बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इसे कई लोग घर के मंदिर में भी रखते हैं।
मगर क्या आपको पता है कि घर के मंदिर में शंख रखने के नियम क्या होते हैं? अगर नहीं पता है तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़े। हमने पंडित एवं ज्योतिषाचार्य शुभम जी से इस विषय पर बात की है। वह कहते हैं, शंख घर में मौजूद नकारात्मकता को नष्ट करता है, इसलिए यह वास्तुशास्त्र के लिहाज से विशेष है। मंदिर में कितने तरह के शंख मिलते हैं? मंदिर में आप दक्षिणावर्ती शंख रख सकी हैं। यह शंख लक्ष्मी जी धारण करती हैं। यह घर में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। गणेश शंख भी घर के मंदिर में रखा जा सकता है। यह बाधाओं को दूर करता है और जातक को सफलता दिलाता है। गोमुखी शंख यदि आप अपने मंदिर में रखती हैं तो यह गाय पालन के समान होता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि आप धन लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहती हैं तो घर में कौरी शंख जरूरी रखें। आप इसे मंदिर में भी रख सकती हैं और तिजोरी में भी रख सकती हैं। शंख को घर में स्थापित करने का सबसे अच्छा दिन शिवरात्रि या फिर नवरात्रि के दिन होते हैं। आप इन दिनों में शंख खरीदकर घर के मंदिर में स्थापित कर सकती हैं। सावन की शिवरात्रि पर भी शंख खरीदकर घर में विधि विधान के साथ स्थापित किया जा सकता है। वसंत पंचमी के दिन भी आप शंख को स्थापित कर सकती हैं। मंदिर में आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में ही शंख रखना चाहिए। शंख की स्थापना करने से पूर्व आपको उस स्थान को शुद्ध जल छिड़ककर पवित्र कर लेना चाहिए। शंख को हमेशा लाल रंग के कपड़े या फिर तांबे या पीतल की प्लेट पर ही रखें। शंख की पूजा करने के नियम, जिस शंख की आप पूजा कर रहे हो उसे कभी नहीं बजाना चाहिए। पूजा आरंभ करने से पूर्व शंख को बजाना चाहिए और पूजा के अंत में भी शंख को बजाना चाहिए। पूजा के स्थान पर रखे शंख में हमेशा जल भर कर ही रखें। मंदिर में 2 से अधिक शंख न रखें और दोनों शंखों को अलग अलग रखें। यदि आपका शंख टूट गया है या फिर खंडित हो गया है तो उसे तुरंत ही मंदिर से हटा दें। शंख का इस्तेमाल करने के बाद हमेशा उसमें फूंक मार कर ही मंदिर में रखें। मित्रों, शक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।